नमस्कार। हमने कीर्तन भक्ति की बात कही और कीर्तन की कुछ मर्यादाएं भी देखी कि नाम स्मरण में भी 10 अपराध है। इनसे अगर बच सकते हैं तो कीर्तन श्रेष्ठ है। स्मरण में भी कुछ मर्यादाएं हैं कि श्रवण कराने वाला अच्छा हो, श्रवण कराने वाला, तब तो श्रवण श्रेष्ठ साधन है। लेकिन श्रवण ही गलत कराए तो रास्ता भी गलत मिलेगा, तो गलत रास्ते पर ही चलेंगे। आजकल तो ऐसा है, शास्त्रीय विहित कुछ भी बोल देते हैं, कहीं भी जाओ ऐसा करो ऐसा करो, जनेऊ पहना देते, उल्टा जनेऊ पहना देते हैं, श्मशान में यज्ञ करते हैं और बहुत सारे मर्यादाएं हैं जो शास्त्र विरुद्ध बातें करते हैं, है ना। जो स्वयं को तो मालूम नहीं है शास्त्र क्या है, तो इस प्रकार ज्योतिष का विरोध करते हैं, वास्तु का विरोध करते हैं, सब शास्त्र है। इनको पढ़ो और पढ़ने के बाद आपको लगता है तो शास्त्रार्थ करो। विरोध करने से क्या फायदा, पहले आप संवाद तो करो। अब संवाद ही नहीं करते, पहले से विवाद ही करते हो, तो ऐसे जब वक्ता मिलेंगे तो किसी का कल्याण तो नहीं कर सकते हो, सबकी हानि ही होती है इसमें। अब हमने श्रवण की मर्यादाएं देखी, कीर्तन की मर्यादाएं देखी, तो इसके बाद क्या आता है, स्मरण। भगवान का अनन्य स्मरण कर रहे हैं। अनन्य चिंतन तो मां मेजना परिपास्ते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम। भगवान ने बोला है कि जो मेरा अनन्य स्मरण करता है, मन में सोते अटते बैठते भगवान का स्मरण करते। गोपियां क्या करती थी, है ना, भगवान चले जाते थे तब भी इनका ही रण करती थी, मन में परमात्मा का स्मरण। जब भगवान धेनु चराने चले जाते थे तब भी भगवान का स्मरण। अरे आज कन्हैया चला गया, मैंने देखा था, अरे कैसे चला गया, खुद नंगे पांव चला गया, वो गया के पीछे लकड़ी लेके जाता था। ऐसे ऐसे निरंतर भगवान का स्मरण। अरे कल तो मेरे घर आया था शाम को, अपने दोस्तों को लेके आकर और मक्खन खा गया, मैं देख रही थी लेकिन बोली नहीं, खाने दो, कितना प्यारा बच्चा है। ये भाव निरंतर भगवान का स्मरण। ग्रहे ग्रहे गोप वधुकम कदम्बा सर्वे मिलित्वा संवाप्य योगम पुण्यानि नामानि बंध नित्यम गोविंद दामोदर माधवेदी। सब इकट्ठे होके, दूसरी चर्चा नहीं, भगवान की चर्चा, भगवान का स्मरण, भगवान का चिंतन। अनन्य चिंतन तो मां में जना परिपाषते तेषां नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम। भगवान के निरंतर चिंतन से, इसलिए भगवान में वो, गोपी में वो ताकत आ गई थी। जब भगवान कृष्ण कृष्ण के स्मरण में, चिंतन में वो कृष्णमय हो जाती थी, उनमें वो ताकत थी कि भगवान को नचाती थी, है ना। ताही अवीर की चोर या छछिया प्रछा सबे नाच नचायो। जो योगी लोग हजारों वर्ष तपस्या करके भी भगवान को नहीं पा सकते हैं, उस ब्रह्म को ये गोपियां एक चुंगली पर हाथ दिखा के उनको नचाती थी। ये ताकत है भगवान की भक्ति में। भगवान भक्ति के आगे नाचता है। भक्त पराधीन है, हम भक्त पराधीन हो, भगवान ने बोला है। मैं तो भगवान से, मैं तो वैसे स्वतंत्र, मैं कुछ करना नहीं, न मैं कर्म फल स्पृहा, उनको कोई कर्म करना नहीं है, उनको कोई फल भोगना नहीं है। यद्यपि वो जब भगवान भक्त आता है, इनके सामने भगवान पराधीन हो जाता है, कभी इनके सेवक बन के आता है, कभी इनका दास बन के आता है। तो स्वर्ण भक्ति जो है, इसका श्रेष्ठ उदाहरण है द्रौपदी। स्वयं तीरहरण के समय में जुगार में द्रौपदी को हार गए, सब पांडव दास बन गए थे, कोई इनकी रक्षा के लिए नहीं था। इतने बड़े बड़े महारथी थे, उनका भी कुछ नहीं चला। विष्णु पितामह जैसे बड़े महान व्यक्ति बैठे थे वहां, महापुरुष द्रोण थे, कृपाचार्य थे, सब थे, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सका। अब उनके पास कोई आश्रय नहीं था, कोई आश्रय नहीं था तो अन्य आश्रय करे क्यों, एक ही आश्रय था इनका, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। बस भगवान का कीर्तन करती गई। और भगवान ने तो बोला है कि जो जिस रूप में मुझे प्रार्थना करता है उस रूप में मैं मुझसे मिलता हूं, है ना। तो अभी तो उनका चीरहरण हो रहा था, उनके शरीर के अंगों को ढकने के लिए उनको वस्त्र चाहिए थे, तो भगवान ने वस्त्र अवतार धारण कर लिया और इतना बड़े बड़े वस्त्र बन गए कि खींचने वाले थक गए और थक के जमीन पर मूर्छित होकर गिर पड़े, तब भी इनके वस्त्र नहीं कटे। देखो एक साड़ी इतनी लंबी कैसे हो गई, यही तो भगवान की है ना। तो जो भगवान ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम् ममोद्भवात् मनुष्य पार्थ सर्वशः। भगवान बोले हैं जिस प्रकार
आप मुझे पाना चाहो, आप मुझे शत्रु बना के आओ तो मैं कंस के वहां भी शत्रु बन के गया, आप मुझे मित्र बनाओ तो मैं अर्जुन के वहां सखा बन के गया। कोई बाप बना है, गोपियों के वहां बेटा बना है, गोपियों के वहां भाई बना है, गोपियों के वहां पति बना है ना। और भगवान तो सर्वत्र है और सर्वशक्तिमान है, कोई भी रूप ले सकता है। जब प्रहलाद को खंबे से, गर्म खंबे से आलिंगन करने को बोला, तो वहां कोई पंडित जी ने उसमें प्रतिष्ठा नहीं की थी, कोई आकृति भी नहीं थी, कोई मूर्ति की स्थापना नहीं हुई थी। लेकिन वो खंबे से जैसे ही भगवान को ध्यान करके प्रहलाद जी ने आलिंगन किया, तो वहां से नरसिंह का प्राकट्य हुआ, है ना। वहां से प्राकट्य हुआ भगवान का, देखो खंबे से, जहां कोई प्रतिष्ठा नहीं थी, वो सामान्य खंबा है। तो इस प्रकार यहाँ द्रौपदी ने प्रार्थना की, और तब उनकी जरूरत वस्त्र की थी, तो भगवान वस्त्र के रूप में आके इनके शरीर पर उनकी लज्जा की रक्षा करते गए। इसलिए ये स्वर्ण भक्ति है, आप कहीं भी हो, कैसे भी हो, शक्तिपात के जो नियम है तंत्र शास्त्र में, इनमें ये जो है वेद शक्ति का जो वर्णन है, ये स्वर्ण शक्ति ही है। आप गुरु का स्मरण करो, गुरु कहीं भी होंगे, आपकी बात वो समझ लेते हैं। सदगुरु जो होते हैं आपकी बात समझ लेते हैं, और आप तकलीफ में होते हैं तब भी उनको पता चल जाता है कि आज मेरा शिष्य कोई तकलीफ में है। और ये बात आपने देखो, प्रत्यक्ष उदाहरण देखो, तो ये कमल के फूल है, सूर्य के भक्त है, जैसे सूर्य की किरणें आती हैं, हजारों लाखों प्रकाश दूर से आती है, बादल भी होते हैं, तब भी कमल खिल जाते हैं सूर्य के उगते ही, क्योंकि कितने भी अंतराय हो उनको पता चल जाता है कि सूर्य उगता। ये सूरजमुखी का फूल जो है, इसके ऊपर एक पेड़ है बड़ा, इसके ऊपर बादल आ गए हैं और ऊपर सूरज है, लेकिन जैसे सूरज जहां जहां घूमता है, सूरजमुखी का फूल अपना मुख उसकी तरफ घुमा लेता है ना। तो ये जो शक्ति है परमात्मा की, तो आपको सर्वत्र है, और आप कहीं भी हो, कितने भी अंतराय हो, उनको वेदन करके आपके पास आ जाती है। ये स्वर्ण शक्ति की ये महत्ता है, और इसमें और कोई मर्यादा नहीं है। सला तीनों जो भक्ति है, वाणी की तीनों भक्ति जो बोले हैं, जो मानसिक जो स्मरण करते हो वाचा ही है, तो तीनों भक्ति में स्वर्ण भक्ति को ज्यादा श्रेष्ठ माना है। नित्य इनका भगवान का स्मरण करने से, अनन्य चिंतन करने से परमात्मा सदैव हमारे साथ बैठा है। ऐसा तो कहीं, ऐसा कोई जगह ऐसी नहीं है जहां परमात्मा नहीं है, बस आप उसको याद करो, और याद करते ही आपके पास बैठा है। देखो वैसे भी है ना, ये पूरा जगत, हमारे यहाँ जो ज्योतिष में ऐसा बोलते हैं कि तिथिर विष्णु तथा वरो नक्षत्रम विष्णु में योगश्च करणम चैव सर्वम विष्णुमय जगत। ये तिथि क्या है? विष्णु का स्वरूप है। जो तिथि बनती कौन, हम तो बनाते नहीं है। सूर्य और चंद्र में जो 12 डिग्री का गैप बनता है, वो उनको कौन घुमाता है? परमात्मा की शक्ति घुमाती है ना। वार कैसे बनते हैं, नक्षत्र कैसे बनते हैं, नक्षत्र कौन बनाया है? पर नक्षत्र के में वो महाकारण है, अधिष्ठान भी है, और उपादान कारण भी है, और निमित्त कारण भी वो ही है। तो इस सब का जो है वो सब परमात्मा ही है। तो ऐसा कोई भी स्थल नहीं होता कि जहां तिथि नहीं होगी। हाँ, ऐसा कोई भी जगह नहीं होगी जहां स्थान नहीं होगा। स्थान तो होगा ही होगा, और काल भी होगा ही होगा। हाँ, कोई भी आप कोई भी काम करते हो, कोई ना कोई तिथि होगी, कोई ना कोई वार होगा, कोई नक्षत्र होगा, कोई कर्ण होगा। तो ये सब तो भगवान के स्वरूप है, तो आपके साथ ही भगवान है। ऐसा तो नहीं भगवान चले गए, है ना। सोमवार है या मंगलवार है या बुधवार है या पंचमी है या एकादशी है, कुछ भी है, कोई ना कोई तिथि है। तो तिथि है, वो तिथि ही परमात्मा का स्वरूप है। ये वार भी नक्षत्र परमात्मा का स्वरूप है, योग करण इत्यादि शब्द परमात्मा का स्वरूप है। इसलिए खम ब्रह्म आकाश, ये पूरा आकाश है वो खम ब्रह्म, वेदों का जो सार है उसमें बोला है आकाश ब्रह्म है ना। तो आकाश कहाँ भी नहीं है, कौन सी ऐसी जगह जहां आकाश नहीं, तो आकाश सर्वत्र है, तो ब्रह्म सर्वत्र है। तो इस तरह आप खाली स्मरण करो, आपको परमात्मा वहां मिलेगा। और इनकी शक्ति बस आपको खींचने की जरूरत होती है। शक्ति तो होती है, लेकिन विपरीत दिशा में जाती है, उनको सही दिशा में ले जाना, है ना। शक्ति तो सब में है, किसी में शक्ति नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन क्या कभी कभी उल्टी तरफ दिशा में जाती है,
तो उसको सही दिशा में, सही डायरेक्शन में लगाना, उसको बोलते हैं भक्ति। और ये भक्ति वही है जो परमात्मा को हमसे मिलाती है। ये तीसरी भक्ति का हम यहाँ उपाख्यान पूरा करते हैं। अब आगे आगे की बात जो चतुर्थ भक्ति है